सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुलगुरु माता पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। श्री हरि हरिओम। हे हरि हरिओम हरिओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सदिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, माता धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदो गौरपद कंज कृपा सिंधु नारूपहरि, मां मोहतम पुंजो जासु बचन रवि कर निकरम, जासु बचन रवि कर निकरम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 8/3/2022 मंगलवार का दिन, मंगलवार का दिन मना। मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज, मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज, लुणंग देव जी, मंगल मूर्ति हमारे सदगुरु कुल गुरु माता पिता, मंगल मूर्ति संतों भक्तों महंतों। और आज का विशेष दिन विश्व महिला दिन। विश्व महिला दिन में आज के दिन आप सर्वे और विशेष में माँ बेटी बहनों को मैं खूब खूब बधाइयां देता हूं और शुभेच्छा देता हूं। इसकी थोड़ी सी बात आगे लेंगे, इससे पहले पूर्व ओम श्री जयंस निर्वाण साहेब ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री हमारे धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री हमारे दामोदर दाम जी बापू, हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासु जनों के चरणों में दास अशोक महेश्वरी का कोटि कोटि वंदन नमन। जय सिया राम, हरिओम। इसके साथ साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को पूज्य धनी मातंग देव, मामे देव, चारे धाम दादाओं को, हमारे धर्म गुरु मातंग देवों और समस्त गत को डॉक्टर अशोक महेश्वरी का धर्माचार। जय सिया राम। आज के मानवता सत्संग
पूज्य मामी डे वेदवाणी शुरू करें उससे पूर्व आज के दिन विश्व महिला दिन, हर एक महिला, माँ, बेटी, बहन, पत्नी जो भी हो, आप उन्हें मान सम्मान दे, आदर सत्कार करें। कोई ऐसे दुर्व्यवहार, त्रास, अत्याचार ये आप न करें। और पूज्य मेरी माँ बेटियों को, बहनों को मैं ये कहूंगा, बहनों, कि आप आज के समय गौर कल युग में आप एक चंडी बने, रणचंडी बने। कमजोर बनने से अबड़ा नहीं, अभी सबड़ा होगी। आजकल की महिला स्त्री सबड़ा हो गई है, पुरुष के समोवड़ी हुई है। अपन को कमजोर या अशक्त न समझे। ऐसा कोई दुराचार, पापाचार या छेड़ती या जो भी होता हो अगर आप किसी से, तो आप अन्याय सहन न करें। तुरंत रणचंडी बन के आप उसका सामना करें। और मेरे भाइयों को, मेरे समाज के लोगों, कुछ लोग ऐसे हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि महिला, स्त्री, माँ, बेटी, बहनों को आप सम्मान करें। कुदृष्टि से नहीं, सुदृष्टि से देखें। अगर आप शादीशुदा हो तो इसको छोड़ के एक को, आप सबको, आप सब, आप उन्हें एक माँ, बेटी, बहन समझे। शादीशुदा ना हो तो भी, तो आप इन सब का, माँ, बहन, बेटी जो भी, तो सबका आप सम्मान करें। अच्छी सुदृष्टि से देखें, कुदृष्टि से न देखें। और अत्याचार बिल्कुल नहीं। दहेज की प्रथा तो बिल्कुल बंद करें। दहेज लेने वालों सुधर जाओ, समझ जाओ। और पहले जमाने में बेटी जन्मती थी तो दूध पीती कर देते थे, मार डालते थे। भी आज तो बहुत सुधार आ गया, फिर भी कहीं कहीं बहुत जगहों पे, बहुत से ऐसे गांव शहरों में ऐसी बिनाएं बन रही हैं। अब ये जो निकल गया सोनोग्राफी ने फलाना ने ढीकड़ा, वो उसमें दिखा के भी लड़का है कि लड़की, लड़की है तो उसको खत्म करो पेट में ही। ये बड़ा महापाप है। भ्रूण हत्या न करें। तो मैं अपने ऐतिहासिक वीरांगनाओं को स्मरण करूं। अपनी राजनीति क्षेत्र में जो जो इंदिरा गांधी, वीरांगना में मां लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, हमारे सावित्री मां फुले, आकाश में उड़ने वाली कल्पना चावला, और भी बहुत सी बेटियां। और अभी जो बहन हमारी कच्छ की, जो वहां जो छात्र यूक्रेन में जो लड़ाई में अटके थे और उनको शायद 240 उनको जो हवाई जहाज से यहाँ हिफाजत से लेके आई, मैं बहन को धन्यवाद दूंगा, उस बेटी को, इनकी एक साहसिकता, शूरवीरता को, एक मर्दानगी को। मैं गड़ा मना जैन समाज की बेटी थी, नाम में भूल गया हूँ, तो सो आप लोग देखा पढ़ा सुना होगा। तो मैं ऐसी बेटियों को भी धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे और आगे बढ़े। आप अपने घर की, परिवार की, समाज की और देश की सेवा करें। पुरुषों से भी आप ऊपर हो। पुरुष जितना नहीं कर सकते इतना है बहनों आप कर रही हो। बेटियां धन्य हो, धन्यवाद हो आप। प्रभु आपको मां आद्य शक्ति आपको शक्ति दे, भक्ति दे।
और आप ऐसे ही एक अपने समाज की सेवा कर सके। आप घर परिवार में हो तो घर परिवार की, अगर आप शादीशुदा हो गई तो ससुराल में सास ससुर को माँ बाप माने, उनकी सेवा करें। ऐसे ही सास ससुराल अपनी बहू को बहू नहीं मान के बेटी माने। ऐसी बहुत सी बातें हैं, मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं, बहुत से संत बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं। तो इसलिए आज विश्व महिला दिन को मैं बहन बेटी माओ को एक मैं फिर से प्रणाम करके शुभेच्छा दूं मैं आज के दिन की, और आज के मानवता सत्संग को शुरू करें। कल सत्संग में बोला गया कि 11वें अवतार मुरु राजा और मां पार्वती का विवाह जो सिंहासन पे बैठे और एक विवाह हुआ आपके पास, और देवायत पंडित के जो आगमवाणी थी वो भी आपके पास रखी गई, और विवाह के एक उत्सव में 2 रासुड़े रखे गए। एक हालारजी जतन और दूसरा दूरती विना मां परदेसती विना विदाई गीत, ये सब आपके पास रखा गया। अंत में वनस्पतियां, 3 प्रकार की जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, आयुर्वेद शास्त्र ज्ञान की बातें आपके पास रखी गई, और इतनी सी बात कल के सत्संग में रखी गई। तो अब वैसे तो मामी देव के वेदवाणी बहुत से वेद है, पर मुझे अभी तक जो हमारी एक पुरानी मामी पुराण थी वो मुझे हमारे हाथ में आई नहीं है। ये तो मेरे पास जो जैसे कि ये आई बुक क्षमा करे शास्त्र मैसर पुराण, धर्माचार्य बोले, ये लगभग ज्यादातर मातंग पुराण में आ गया, सो ये तो आ गई। दूसरा, इसमें हमारे मेघ स्मृति, इनमें भी ज्यादातर वेद जो है उनके अर्थ इसमें आपके मामेय देव का जो मामेय देव वेदवाणी बोल रहा था उसमें आ गए। सो मैं ये तो आपके पास ले ही रहा था मामेय देव वेदवाणी। अब ऐसे एक मामेय पुराण हमारा शास्त्र है, उसमें बहुत से वेद का अर्थ है, वो मैं आपके पास कहीं से मुझे मिल जाएगा तो वो मैं जरूर रखूंगा। अब आज कुछ धनी मातंग देव की जो मातंग पुराण है उसमें कुछ आराधे, पूजा विधि कैसे आराध करनी, बारमती तीर्थ का पाठ महिमा, वो फिर से इसलिए तो एक बार रिपीट करें कि आप लोग को एक स्मरण जल्दी रहे और याद आ जाए। इसलिए आज फिर से मातंग पुराण में जो अंत में लिखा हुआ है सो मैंने आप लिया नहीं है, पर मातंग पुराण के विषय जब चल रहा था सत्संग उसमें ये सब आता गया, पर शॉर्ट में आया है थोड़ा थोड़ा, पर अभी मैं विधि सर एक विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। ओम श्री जय बारमती तीर्थ की महिमा, जो हमारे मैसरी मेघवार समाज के ऊंचे में ऊंची जो पूजा पाठ धार्मिक एक विधि है। और भाई बहनों, ये जो आपके पास सत्संग रख रहा हूं ना, बहुत महत्व का है, बहुत महिमावंत है, इसलिए आप इन्हें बहुत व्यू करें, देख रहे हैं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और विनती भी करूंगा कि मेरे इस मानवता सत्संग मामेय देव वेदवाणी या मातंग पुराण की जो भी वचन शास्त्रों के हैं उन्हें आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आशा भी रखता हूं। अब बारमती तीर्थ की पाठ की महिमा
फिर से एक बार एक आप स्मरण में, जैसे अपन को कोई परीक्षा देनी हो तो उस परीक्षा में जो जो प्रश्न क्वेश्चन आने वाले हो तो कैसे अपन उसको बार बार पढ़ते हैं, याद करते हैं, लिखते हैं। इसलिए फिर से बारमती तीर्थ पाठ की एक महिमा। मामीदेव के वेदों में, मामीदेव के ही वेद है ये, मामीदेव के वेदों में असंख्य जगह कहा गया है कि जो बारमती तीर्थ का जो तीर्थ है वो महर्षिदेव के खुद के शरीर में से प्रकट किए हैं। अब देखिए, कुछ बातें आई थी, कुछ नहीं आई थी, आप विस्तार से सुने। महर्षिदेव के शरीर से प्रकट हुआ है बारमती तीर्थ। और खुद के जैसा माने, जो माने हैं देव ने और बोले हैं, हे गत गंगा, हे मेरी समाज, आप इनकी जितनी भी पूजा अर्चना आराधना ये बारमती के आधार पे जो आप करेंगे तो मैं उन सर्व को स्वीकारूंगा, सबको स्वीकार करूंगा। जैसे कि जितने दान धर्म पूजा पत्री जो भी करोगे मैं सब स्वीकारूंगा और आपकी सर्व मनोकामना जो भी इच्छाएं आशाएं होगी मैं पूर्ण करूंगा। मुझे धनी मातंग देव बोल के गए। और महर्षिदेव इन्होंने वचन दिया है, मुझे धनी मातंग देव जो महर्षिदेव के अवतार थे उन्होंने वचन दिए हैं, जहां भी ये बारमती तीर्थ का पाठ स्थापित होगा, उसकी स्थापना होगी, वहां महर्षिदेव, मां आद्यशक्ति, अम्या देवी, गणेश जी देव, 12 आनंदीय, 12 पुरुष, चंद्र सूरज, 900 नदियां, 99, 5 पांडव, 36 करोड़ देवताएं, पंच तत्व और इस सर्वे देवों में वहां आचरेंगे। जहां बारमती तीर्थ का पाठ होता होगा, जो मैंने अभी आपको बताया, सब वहां हाजिर रहेंगे देवता। ऐसा महर्षिदेव कह रहे हैं। इसलिए मैं वचन देता हूं कि आप लोग जो भी इस बारमती तीर्थ पाठ पे जो भी विधि करेंगे, विधि विधान, वो सबको मैं मान्य रखूंगा और बार बार कहूंगा कि आपकी सभी मनो इच्छा मनोकामना मैं आपकी पूर्ण करूंगा। मातंग देव, इस बारमती तीर्थ के आधार पे आप क्या क्या कर सकते हो, करना है आपको। कुछ धनी मातंग देव के वेद में मामी देव कह रहे हैं, विवाह, वास्तुशास्त्र, धर्म कार्य, जप तप, पिंड शुद्ध और आत्म शुद्धि के कार्य आप इस बारमती तीर्थ पाठ पे कर सकते हो। और इस बारमती तीर्थ के आधार पे ये अंतिम मरण विधि भी, जो अंतिम क्रिया अंतिम संस्कार जो किए जाते वो भी आप इस बारमती तीर्थ पाठ के आधार पे कर सकते हो, करोगे, करेंगे। इससे सर्व जीवों की एक मोक्ष प्राप्ति होगी, मुक्ति मिलेगी। ऐसे वचन पूज्य महेश देव, पूज्य धनी मातंग देव, लुड़ंग देव, मातई देव और मामई देव, ये सब वचन दिए हैं और बोले गए हैं, बोले हैं, क्षमा करें, बोले हैं। और ये जो दिए हुए वचन तब से लेके आज तक 1300 पहले की बात से आज तक जगत में सच्चे पड़े हैं।
इस संसार में सच्चे पड़े हैं, सच्चे पढ़ रहे हैं, और इनके जो सबूत एक पुरावे सबूत युगों युग से यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसे बारमती तीर्थ पाठ की महिमा है। जो पहला पुरावा, जो जैसे कि मैं आपको बताऊं, वो सबूत बारमती तीर्थ पाठ का पहला सबूत, सतयुग में भक्त प्रहलाद ने इस बारमती तीर्थ पाठ के आधार पे हंसवेद का यज्ञ किया। उसके आधार पर उसके पिता अणाकश, और अणाकश को मोक्ष और मुक्ति दिलाई थी प्रहलाद राजा, और वहां 5 करोड़ जीवों को बारमती तीर्थ में इस पाठ पे 5 करोड़ जीवों को कंगन भरवाए थे। जैसे मैंने एक कंगन की विधि है, हमारे मातंगी भरते हैं जब बारमती तीर्थ का पाठ करते हैं, और उस सर्वे जनों को मुक्ति दिलाई थी। और पास में पड़ा हुआ एक हाथी मृत्यु जो पड़ा था, वो हाथी को जीवित दान दिया और जीवित किए थे। ये पहला पुरावा, पहले सबूत, पहला एक सबूत मिलता है पहले युग में, सतयुग की बात है। अब दूसरा, बारमती तीर्थ पाठ की महिमा, ये पुरावा सबूत साबिती दे रहे हैं। ते दूसरा युग में, तेसरा युग, वो राजा विभीषण रावण के भाई इस बारमती तीर्थ पाठ का एक स्थापना की थी। रायवेद यज्ञ, जिसमें इनके बड़े भाई लंकापति रावण, कुंभकर्ण और उनके भतीजे मेघनाथ, इन सब को मोक्ष गति दिलाई और मुक्ति दिलाई थी। वहां विभीषण ने जो बारमती तीर्थ पाठ किए, उसमें 7 करोड़ जीवों ने कंगन भरवाए थे। इनके साथ साथ वहां इनको भी मुक्ति और मोक्ष मिले थे, 7 करोड़। वहां एक तूरी नाम का घोड़ा जो मृत्यु मरा पड़ा था, उसको जीवित किए। ये बारमती तीर्थ पाठ सत्य है, ऐसे साबिती दी, घोड़ा को जीवित किए। दूसरा युग। अब तीसरा युग में, द्वापर में राजा जुठल माने युधिष्ठिर, आपको पता है द्वापर युग में महाभारत की रचना की गई, लड़ाइयां युद्ध हुए, उसमें पांडव और कौरव थे। तो युधिष्ठिर जो बड़े भाई थे पांडवों के, युधिष्ठिर, उन्होंने ये बारमती तीर्थ का पाठ किया द्वापर युग में। उनके ये बारमती तीर्थ के पाठ के आधार पे बोसमन यज्ञ का आयोजन किया और अपने पिताजी पांडु राजा को वहां मोक्ष गति दिलाई थी। और वहां हाजिर 9 करोड़ जीवों को ये बारमती तीर्थ के आधार पे 9 करोड़ जीवों का कंगन भरवाए थे, और उन्हें भी मोक्ष और मुक्ति मिली थी। तो वहां मृत्यु मरने वाली गाय, उस गाय को कवली गाय को जीवित किए थे। एक मरने वाली थी, अंत समय अंत श्वास ले रही थी, तो ये एक साबिती है कि कवली गाय को सजीवन किए थे। अब ये चौथा युग, चौथा पुरावा साबिती,
विक्रम संवत 900 की ये आसपास की बात बनी हुई है। मेषदेव अवतार, हर हर महादेव के अवतार पूज्य धनी मातंग देव अखात्रीज के दिन कारुम्बा डूंगर जो पालीताना और कदमगिरी के पास है, मैंने पहले आपको बताया मातंग पुराना सत्संग में। तो वहां पूज्य दादा ने नरवेद यज्ञ किए और कुल इस कलयुग में 3 करोड़ जीवों को मोक्ष गति दिलाई थी। और वहां भी 300 धर्मियों को दादा ने कंगन भरवाए थे और वहां मोक्ष और मुक्ति दिलाई थी। ऐसे चौथा ये जो मृत्यु गाबरावाड़ा, मानो नरवेद यज्ञ माना गाबरावाड़ा को सो आपको स्मृति में आ जाएगा। नरवेद यज्ञ दादा पूज्य धनी मातंग देव किए थे। गाबरावाड़ा की बलि दी गई, उसके बाद गाबरावाड़ा को जीवन दिए, सजीवन किए। वो एक बड़ा साबिती पुरावा है जो आज तक कोई नहीं कर सका। पूज्य धनी मातंग देव के समय में ये सब बातें बिना घटनाएं बनी हैं। और वहां गाबरावाड़ा को मानव शरीर का फिर से नवजीवन मिला था। 5वां पुरावा पंचोरथ युग में बलि राजा अवतार अब आएगा। पंचोरथ युग जिसकी सत्संग में बात चल रही थी मामी देवेदवाणी में, तब बलि राजा अवतार के बड़ भीम के हाथ से स्थावर यज्ञ होगा यज्ञ, और वहां तब 12 करोड़ जीवों को इस बारमती तीर्थ पाट पे कंगन भरा जाएगा और मोक्ष गति प्राप्त होगी। और वहां भी तभी पंचोरथ युग 12 करोड़ ऐसे 36 करोड़ जीवों को, जैसे कि पंचोरथ युग में वहां भी एक गौली गाय पड़ी होगी और उस गाय को वापिस जीवित किया जाएगा। एक साबिती होगी पंचोरथ युग की। इस तरह इस मेषदेव ने जो स्थापित किए थे पूज्य धनी मातंग देव बारमती तीर्थ पाठ, इस तरह इसके आधार पे सतयुग के 5 करोड़, त्रेता युग के 7 करोड़ और दुआ युग माना द्वापर युग के 9 करोड़, कल युग के 3 करोड़ और पंचोरथ युग के 12 करोड़, ऐसे 36 करोड़ जीवों को मोक्ष प्राप्ति होगी और मुक्ति मिलेगी। मिली है, अभी पंचोरथ युग बाकी है। ऐसे मामी देव के वेदों में बहुत बार बोला गया है। सदाशिव मैस मातंग देव स्थापित किए बारमती तीर्थ, ये सत्य है। इनमें अलख देव का वास है, प्रभु ईश्वर का, अलख देव का, अलख धनी का वास है, ये सत्य है। मामे देव के वेदों में कहा गया है, बहुत बार बोले गए। और ये सर्व जीवों का मुक्ति धाम है। इसलिए मामे देव ने कहा है कि मैस देव की जो अनुयायी हैं, मैस पंथ, मैस धर्म पालने वाले मैसूरी मेघवार समाज, आप अपने घर में, मकान में, जहां आप रहना करते हो, 12 महीने में एक बार तो आप अचूक ये बारमती तीर्थ का पाठ करना चाहिए। ज्यादातर विशेष ये मैसूरी मेघवार समाज को हमारे देव पूज्य धनी मातंग देव
रचित पूज्य मामी देव वेद कथित एक बोल के गए देव मैसूरी मेघवार समाज को 12 महीने में एक बार बारमती तीर्थ का पाठ हर एक मैसूरी मेघवार समाज को रखना चाहिए। पूजा विधि धार्मिक विधि करनी चाहिए, क्योंकि जो स्थल भूमि शुद्ध और पवित्र हसे होगा वहां बसनारे उनके मन विचार कर्म वो सदा शुद्ध रहेंगे। जहाँ ये बारमती तीर्थ पाठ का रचा जाएगा रखा जाएगा उसकी बात हो रही है। और आपके परिवार में आपको और आपके परिवार को आपके कुटुंब परिवार में बच्चों में सुख शांति और सदैव शुद्ध बुद्धि और अच्छे संस्कार होंगे। तो बारमती तीर्थ के शरण जाओ आप। बारमती तीर्थ को कभी आप छोड़ना नहीं। बारमती तीर्थ में बैठ के पाक पसा करो, पगड़ी बांधी उसको उतारो, कंगन भराओ, और एक जगह बैठ के शांति से बैठे और उसके बाद अपने अंतरात्मा के अंदर देखो। अंतरात्मा में देखने का, अपनी सोच करने का, कि तब आपको पता चलेगा कि मैं इस बारमती तीर्थ पाठ में जो बैठा हूं पूजा विधि में, तो मुझे क्या फायदा है, क्या लाभ मुझे मिला। ऐसे आप अंतर खोज करो, अंतर सोच करो। ऐसा मामई देव ने वेद में बोला है। बारमती में बेसी करे जीव जी गत, मत पूछो कमल प्रजा पर जो दीवो डठे। गत आजा कोण सो कोरिया जा, कसम उतरे बारमती में बैठे। ऐसा એટલા માટે इसलिए आप मैस देव के पुजारी मैसूरियों 6 महीने या 12 महीने में आप लोग को बारमती तीर्थ है मेरी मैसूरी में एक बार समाज जरूर करनी चाहिए। ऐसा देव बोल के गए हैं। इसके उपरांत आप और जगह अगर आपको और कहीं भी बारमती तीर्थ का वाइक मिले, एक निमंत्रण मिले, तो आप वहां भी जरूर पहुंचना चाहिए, वहां जाना चाहिए। क्योंकि बारमती तीर्थ की जो बीच में एक रखी होती है ज्योत, अलग तरह की जो ज्योत होती है, उसका दर्शन करने से ही भाइयों आत्म शुद्धि होती होगी। ऐसे कुछ मामई देव अपने वेद में कह के गए। स्वयं मैसूरी में एक बार समाज मामई देव कह के गए हैं कि आप हमारी इतनी बातें आप ध्यान में रखें और अपने जो भी धार्मिक क्रिया विधियां है सो आप अपने घर परिवार में ये किया करें, तो इससे आप लोग को बहुत कल्याण होगा, सुख शांति समृद्धि सब बढ़ेगी। ऐसा मामी देव बोले। अब बारमती तीर्थ पाठ का महिमा कहा। अब आराध पूजा अर्चना की बात है। जो अर्चना आराधना हम आराध कहते हैं मैसूरी मेघवार समाज में, उस आराध की महिमा मामई देव वेद में बहुत सी बात कहे हैं, बोले हैं। इस जगत का मालिक पितामह अलख देव है, अलख पुरुष है, जिसमें से पूरी सृष्टि ब्रह्मांडों की जो रचना हुई और जो अलख देव है, अलख देव ने ये ब्रह्मांड के सर्जन किया है, सृष्टि का रचना की है। जैसे कि ये पृथ्वी, चंद्र, सूरज, 9 लाख तारे, 7 सायर समुद्र, पवन, पानी, अग्नि, थल, चेतन, 5 तत्व, रात और दिन, ये ऋतुएं,
आहार, आकार, निराकार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण, ऐसे समस्त ब्रह्मांड की रचना श्री अलखदेव ने की है। ये मानो इसलिए तू तेरे इस जीव हंस कर्म ओम सोहम प्राण गति और ये तेरा शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, उसमें जो 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 उसका जो सर्जनहार है, और राई से जो पर्वत बनने वाला जो अलखदेव खुद है, बनाने वाला, राई में से पर्वत बनाने वाला भी अलखदेव खुद है। तेरे शरीर की रचना जो भी की ये जीव वो अलखदेव है। तो हे मानव, अलखदेव अन्न, पानी, पवन, अग्नि आदि ये तेरे पोषण के लिए बनाए गए हैं। अलखदेव खुद के लिए नहीं किए हैं। सृष्टि की रचना में जो जो जीव जंतु प्राणी पशु मनुष्य जो भी देव, उनके पोषण के लिए अलखदेव ने ये सब रचना की है। जिस वजह से तू जीवित रह सकता है। तेरे जन्म और मृत्यु तक तेरा जन्म और मृत्यु तक हमेशा सतत साथ में रहने वाला, और तेरे साथ हमेशा तेरे श्वासों में बसने वाला, जगत का धनी श्री अलखदेव कि तू आभार मान और उनकी आराधना कर, उन्हें प्रार्थना और स्तुति कर और मांगनी कर। मांग तुम हे अलखदेव धनी, मैं कनी सहाय, ऐसी प्रार्थना आराधना करना है। मैं एक निसहाय निर्बल जीव हूं, तेरे बिना मेरा कोई आधार नहीं है। मुझे सुख, शांति, सद्बुद्धि और संस्कार और सब देने वाले हे अलखधनी तुम हो। ऐसी प्रार्थना, ऐसी आराध कर, अपनी आराध में ये स्तुति कर। हे जीव, ऐसा मामी देव कह रहे हैं, आराध की महिमा। तुम ही राजपाट मान यश कीर्ति बढ़ाने वाले हे अलखदेव आप ही हो। आप जी मेरे सर्जनहार हो। हे मेरे स्वामी, हे मेरे अलखधनी, हे मेरे अलखदेव, वो सब आप, सर्वस्व आप ही हो। ऐसी प्रार्थना और स्तुति हर एक मनुष्य को करनी चाहिए अलखदेव धनी के पास, अलख पुरुष के पास। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य मामे देव आराध में कह रहे, ऐसे आराध करनी चाहिए। आराधना, प्रार्थना, ठीक है, हम आराध कहते हैं, जो प्रार्थना जो आराधना कहते हैं, वो ऐसी स्तुति रखनी चाहिए। सब आ जाता है इसमें। अलख देव के पास, अलख धनी के पास ऐसी आराध करें। मामीदेव ने कहा है, हे मानव, तू 8 पहर अलख देव को याद किया कर। 8 पहर तेरा ये शरीर भले इस संसार के कार्यों में लगा रही, पर तेरा ये मन
तेरा ये दिल, तेरा ये अंतर, तेरा ये आत्मा ईश्वर के, अलख देव के रंग में रंगा हुआ रहना चाहिए। मैंने शायद एक आध बार पहले बोला है, शरीर संसार को दो, अंतर सदगुरु हरि प्रभु को दो। संसार शरीर से पहचानती है, एक नाम से, शरीर से। हाँ, ये अशोक है, ये विनोद है, ऐसा। तो संसार को दो, शरीर जो शरीर बनाए वो अपने घर परिवार संसार के लिए। अंतर तो मेरे सदगुरु या अलख पुरुष के रंग में रंगा हुआ रहना चाहिए। मैंने बहुत पहले बोला है भाई, सो यही कह रहे हैं, आत्मा अलख देव पुरुष के नाम स्मरण से रंगा हुआ रहना चाहिए। ऐसा मामी देव के और मैं भी जो आपको बताया वो शास्त्रों में लिखा गया है। अब पढ़े, ध्यान दे। हे मानव, तो आठे पहर अलख देव का आराध किया कर। और अगर तेरे से आठे पहर आराध न हो सके तो 24 घंटे में 5 बार आराध कर। जैसे कि अपने इस्लाम धर्म में 5 वक्त नमाज एक मान्यता रखती है, ऐसे 5 वक्त आराध कर। बड़ा पूरा दिन इसमें मत रचे पचे रहो, क्योंकि गृहस्थाश्रमी हो, परिवार घर परिवार वाले हो, इसलिए। जो तेरे से 5 वक्त आराध न हो तो भी, अब देखो 5 बार, अब देव पूरा एक छूटछाट दे रहे हैं। हे मनुष्य, हे मानव, तू 2 बार तो जरूर कर आराध, सुबह और शाम। अलख देव की माला लेके, मातंग देव, लुणंग देव, मातई देव, मामी देव, ये चारों चौसण का जाप करो। जाप जपना, या तो सुबह शाम अलख देव की शान की माला बोलते हैं। हमारे वेदों में है सब, मामी देव के वेदों में। चौसण मन माला फेर जप करो। पहली बार आराध और स्तुति या मंत्र सिद्धि के लिए। हमारे धर्म गुरु मातंग देव का शिष्य बनना जरूरी है, ऐसा मेरे को समाज के लिए बात है। धर्म गुरु मातंग देव के हाथों से प्याला पीना, फिर ये सिद्धि जो आराध जाप मंत्र और स्तुति ये प्राप्त आप कर सकते हो। जो गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना ज्ञान न उपजे। गुरु कार्य बहुत जरूरी है, चाहे धर्म गुरु हो, धर्म गुरु हो, पर सबसे ऊंचा पद सदगुरु का है। धर्म गुरु ये कर्म कांड करने के लिए, पूजा विधि करने के लिए। धर्म गुरु हमारे मातंग देव जी हैं, वो उन्हें गुरु बनाना चाहिए, प्याला पीना चाहिए। ये एक विधि है। इसलिए धर्म गुरु मातंग देव से बोध मिले, उसके बाद आप आराधना, चौसण मन माला, और आप ये सब सेवाएं कर सकते हो। धनजी बापू, पूज्य ब्रह्मलीन बापू, मैं नहीं कह रहा हूं, संतों के वचन है भाई। गुरु करना कोई जरूरी नहीं है, आप खुद गुरु हो। मैं किसी का गुरु नहीं, ना मेरा कोई शिष्य, ना कोई चेला। गुरु आप हो। ऐसा भी ये तो एक वेदांत की बातें हैं, ज्ञान की, वेदांत की बातें हैं।
असो वहां पहुंचे तो सचमुच तो वो स्थिति पे कोई करने की कुछ जरूरत भी नहीं होती है। ऐसे कुछ एक प्रवचन में धनजीराम बापू बोले हैं। आप खुद गुरु हो। बौद्ध भगवान भी कहीं बोले हैं, भगवान बुद्ध। फिर भी समय अनुसार अगर आप ऐसे बंधन में या तो कोई ऐसा टेक या नियम न रख सको, तो इतना तो आप जरूर कर सकोगे कि सुबह शाम गणेश देव जी, लोणंग देव जी की आराधना और जाप एक बार तो आप सुबह शाम कर सकते हो। ये सब आप अगर न कर सको, एक समय ना मिले, जो भी हो, जो जैसी परिस्थिति हो, गणेश जी महाराज, लोणंग देव दादा की आप पूजा और आराधना तो कर सकते हो, जाप कर सकते हो, जाप। ऐसे कोई भी आराधना, स्तुति, जाप सिद्ध करने के लिए अखुट श्रद्धा, पवित्र मन, शुद्ध क्षमा करे, पवित्र मन, शुद्ध तन, ये होना जरूरी है। कोई विचार नहीं आने चाहिए, शुद्ध मन होना चाहिए, पवित्र मन, शुद्ध शरीर, तन मन शरीर होना चाहिए, शुद्ध आचरण और शुद्ध वेदांती मंत्रों का उच्चारण से हे मानव तू अलख देव की कृपा और आशीष प्राप्त कर सकते हो। मामी देव कह रहे हैं, इसलिए हे मानव तू आलस छोड़ और खड़ा हो जा, आलसी मत बन और खड़ा हो जा, ईश्वर और अलख देव के शरणों में जा, हरिभजन करो। तेरा ये अवतार, तेरा ये जन्म सुधर जाएगा, 84 लाख योनियों से निकल जाएगा। इसलिए अगर तू आराधना नहीं किए, अगर तू ईश्वर अलख देव की एक शरणागति नहीं स्वीकारी, तो मामी देव इस वेद में कहे हैं तास स्वामी जनी नय सर्वयो आराधनाय क्यों न तो तास जीव चंडार थई ने पनु चाहे नरक कुंड मा पड़त। मामी देव बोले, अर्थात कच्छी में वेदता भी हिंदी में आपके पास, कि जो लोग अलख देव की आराधना नहीं करते, वो लोग मृत्यु के बाद चंडाल का अवतार धारण करते हैं, चंडाल बनते हैं, जो आराधना नहीं करते वो, और वो जीव सदगति नहीं अधोगति को प्राप्त करता है, जो आराधना नहीं करते हैं वो। मम्मी देव ने बहुत से ऐसे वेदों में कहे हैं कि जो लोग अलख देव का आराधना नहीं करते, वो लोग भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल बहुत कठिन और कपरे समय से बरे होते हुए, उनके तीनों काल कठिन, एक कठिन उससे भरे होते हैं। एक खराब समय, कपरा समय माने खराब समय, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना ऐसे एक विकारों से, ऐसे आगों से भरे हुए होते हैं और झुलसते रहते हैं, सुलगते रहते हैं। इसलिए हे मानव, अलख देव का आराध ये तेरा छत्र है, छत्र है, तेरा रक्षक है, और अलख देव का ही आराध
तेरा तारणहार है। मोक्ष गति देने वाला, मुक्ति देने वाला, 84 लाख से छुड़ाने वाला आ लखदेव का आराध है। इसलिए हे मानव, हे मनुष्य, हे जीव, तू आराध कर, आराध कर, आराध कर। ऐसे बोले हैं। वो सब विधि है, वो मैं श्री में एक बार समाज के लिए खास कैसे आराध करनी, उससे पहले क्या करना, स्नान आदि, दातुन, ये जो भी है वो एक विधि है, वो सवाल नहीं, वो जनरल बात करनी, वो सब जानते होंगे। मैं श्री में एक बार समाज जो धर्म गुरु हमारे मातंग देवों के पास जो पियाला पिया होगा या ना भी पिया हो तो भी बहुत से हमारे समाज के लोग आराध करते हैं, मैंने देखा भी है और बहुत अच्छा लगता है भाई, आराध करते हुए भी बहुत अच्छे दर्शन करने अपन को इतना एक कितना आनंद मिलता है। अब सूर्य देव की आराध, सूर्यदेव की आराध, ओगोदे अलख जी करा, मध्याने मैसर जी करा, आत्मने ईश्वर जी करा, तो के नमी नमो देव ए सकड़ा, उत्तर दखण अलख बाण जे, मेर मैसर ठाम, ओबी कहजे ने आराध, ते वही सुनजे विनंती, मामई बने मैसरिया आजी सिरगापुर में सही, सूरज जी आराध जो समरो वखाण, तरे पाप गत गोरे के ई गंगा जो पग पग गंगा जो स्नान, मामी देव का वेद है कच्छी। अभी इसका अर्थ करें, आपको सुने। अभी आराधों की महिमा बता रहा हूं मैं आपको। हमारे मैसरी में एक बार समाज, धर्म गुरु, मातंग देव में बहुत महिमा बनता है। जैसे कि हर एक समाज धर्म की अलग अलग प्रार्थनाएं, आराधनाएं, पूजाएं जो भी होती होगी, धार्मिक विद्याएं, ये हमारे में एक खास, ये आप सबको जानकारी मिले और मैं हिंदी में इसलिए रख रहा हूं ना भैया बहनों कि आप सबको ऐसे में एक बार समाज को छोड़ के और सब जो लोग हैं उसको पता चले ना हमारे मैस पंथ का, हमारे बारमती तीर्थ पाठ का, हमारे धर्म की महिमा का, हमारे आराध कैसे होती है, स्तुतियां कैसे होती है, अलख देव को कैसे स्मरण करते हैं। अब सूर्य देव का आराध आपको कह रहे हैं, सूर्य भगवान क्या बोले, अब क्या बोले, सुबह उगदे अलख जी करा, मध्याने मैसर जी करा, आठम ते ईश्वर जी करा, अने तोके नमी नमो हे देव सकड़ा, हे सूर्य देव बार्थ है, हे सूरज देव, जब तेरा उदय होता है तब तुझ में अलख देव की करा होती है, और मध्याह्न जब दोपहर होती है तब तेरे में मैसर देव की करा होती है। जब संध्या टाणा होता है, संध्या समय होता है, जब तुम आथमते हो, जब तू हे देव डूबते हो, आथमते हो, तब तेरे में ईश्वर की करा होती है, एक शक्ति। इसी कारण हे सूर्य देव, हे सूर्य नारायण, हे रवि बाण, मैं आपको नमन करता हूं। ऐसा महिमावंत एक सूर्य देव की आराध पूज्य मामी देव ने अपनी वेदवाणी में बोले हैं, सो मैं आपके पास रख रहा हूं। अलख देव की विनती और प्रार्थना पलाठी मार के आसनीय पे बैठ के करनी चाहिए। ऐसा नित्य क्रम करने वाला स्वर्गवास, एक स्वर्ग का, जब भी वो स्वर्ग में वास करता है।
ऐसा मामी देव ने कहा। उसके बाद श्री गणेश जी महाराज स्नान करना, दादा को सिंदूर चढ़ानी, कणियार फूल की पत्री चढ़ा, मरुआ, मरुआ होता है एक तुलसी जैसा वो आकार मरुआ, या तो कणियार फूल जो आते कणियार, कणियार बोलते हैं वो फूल की, वो जो पिंक गुलाब कलर के जो नहीं गोटे होते हैं वो चढ़ाना, पत्री चढ़ानी। उसके बाद उगमनी दिशा में जहां से सूरज उगता हो वो साइड बैठ के पलाठी मार के शांत चित्त मन से एकाग्र से आराधना करनी चाहिए, आराध करनी चाहिए। ऐसे ये सब वो सूर्य देव की आराधना की बात बताई है। और इसमें जैसे कि रवि सूर्य नाम की बात आई है। आराध करें हरि प्रभु का, अलख देव का आराध करें, पूजा पाठ करें, का स्मरण करें, आराध में बैठ के अलख देव का एक जाप करें। सो हे प्रभु, हे हरि, हे हरि, ऐसे अलख देव की, सूर्य नारायण की आप आराध करें। और जैसे कि एक भजन पद मैं लेना चाहता हूं, सो आप 2 मिनट आपके पास, 1-2 मिनट आप थोड़ा श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय, पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय। कबीर कुआए कहाई अने पनियारी अनेक, बर्तन न्यारे न्यारे बहे, अरे पानी सग में एक जी ओ अलख तारा नाम। एक भजन पद अलख के नाम, अलख धनी के नाम। आवी आवी अलख जगायो, एवं मैनी मारे मूल, ए उतर एडी साथी एक रमतो जोगी आयो रे, राम राम राम। आवी आवी अलख जगायो, एवं हमारे उत्तर दिशा थी एक रमतो जोगीड़ो आयो रे, राम राम राम।
रे मारा सत्य के रसूल सब दोना दागारे राम 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 खल कर खूब बनायू दुनिया मर मोले उत्तर दिशाती एक रमत हो जोगिड़ो आयो रे राम राम वालीड़ा रे मारा प्रेरणा पितांबर ने अरे केसरिया राम 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 केसर भीनो तिलक लगायो रे बेनी हमारे मोले उत्तर दिशा थी एक रम तोड़े जोगीड़ो आयो रे राम 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 अरे वालीड़ा रे मारा हमारा गुफा मारे ए जोगिड़े आसन आया आराम आयना हदनाद बजायो रे बेनी हमारे मोरे एक रमत रे जोगिड़ो आयो रे राम 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 वालीड़ा रे मारा हीरा जोगिड़ा जन्म मरण नहीं आवे राम राम तेरे नहीं आयो ने नहीं जायो रे हमारे मोले एक रम तोरे जोगिड़ो आयो रे राम राम कौन बोला कौन लिखा ये भजन पद वालीड़ा रे मारा त्रिकम साहेब किम कर चरण रे रखे गुण लगायो रे एवं मार मोले एक रम तोर जोगिड़ो आयो रे राम राम आवी आवी अला खज गायो एवं मार मोले अरे उतर रे दिशा थी एक रम तोरे जोगिड़ो आयो रे राम 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 ऐसा अलखदेव को स्मरण किए इस भजन पद में क्योंकि भाई ये भी एक सत्संग है, संत वाणी भी एक सत्संग है, एक इनका भाग है। इसलिए मानवता सत्संग में एक संत वाणी, संतों की वाणी, ये भजन, ये पद, ये सब आएंगे। इसमें कोई भी सत्संग में कोई विवाह आएगा तो उसमें भी जैसे मैंने कल रासुरा रखा, लोकगीत रखा, वो सब आएंगे और आप पे आनंद आएगा सुन के। इसलिए
आज के मानवता सत्संग को विराम दे इससे पूर्व श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय पुण्य पवित्र से मंगल श्री राम जय जय राम जटिलियों ने हवे रूढ़ा छे राम श्री राम जय जय हालो बोलो श्री राम जय जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय आज के आनंद की जय जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय हरि ओम शांति 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 जय सिया राम हरिओम ए प्रभु ए ईश्वर हे मुरारी ए नाथ नारायण हे वासुदेवा ए प्रभु हरिओम।